अगर हम अंदर से पूछें, अभी तो काफी दिन हो गए हमें कॉन्शियसनेस के बारे में जानते हुए, कुछ सुनते हुए, अंदर से महसूस करते हुए। तो कॉन्शियसनेस, चेतना को हम कैसे समझें? तो जो हम कल बात कर रहे थे कि हमारा जो मटेरियल हीलिंग है, स्पिरिचुअल हीलिंग है, या आप जब आंखें बंद करते हो तो आप अपने माथे पर ध्यान करते हो या सहस्रार पर ध्यान करते हो। तो कॉन्शियसनेस अंदर तो है, बाहर भी है। अब उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कॉन्शियस, कॉन्शियस, हम जागरूक हैं, हम अवेयर हैं। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हम जागरूक हैं, कॉन्शियस है। कोई भी काम हम बोल तो देते हैं कि इग्नोरेंस में होता है, एक तरफ इग्नोरेंस है, जिसको कि हमने कुछ दिन पहले कहा कि ये प्रज्ञा अपराध है, कि आप जानते जानबूझ कर भी गलतियां करते हो, प्रज्ञा अपराध। और प्रज्ञा अपराध ही सारे रोगों की जड़ है। ये वेदों का सार है। वेद ये कहते हैं कि जब आपके पास प्रज्ञा आ जाती है और उस प्रज्ञा के बाद फिर अगर आप गलतियां करते हो तो प्रज्ञा अपराध बन जाता है और वही आपके दुखों का कारण बन जाता है। अब अलग अलग टीचिंग्स हैं। महात्मा बुद्ध का जो टीचिंग है, या जीसस क्राइस्ट का जो टीचिंग है, या मोहम्मद का जो टीचिंग है, ये सारी टीचिंग्स भी यही बोलती हैं कि आप अपने से परे चले जाते हो। आप उस ज्ञान को पहचान नहीं पाते, अवेयर नहीं हो पाते, कॉन्शियसनेस में नहीं रहते हैं। आप उसको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं तो आपके पास दुख आने लगते हैं। आपके डिजायर्स हैं, आप उसको सही तरीके से डिजायर्स का पालन नहीं करते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटीज की जो बुक्स हैं वो भी यही बोलती हैं कि आपके पास एक विजडम आ गया, आपके पास ज्ञान आ गया, और उस ज्ञान से अगर आप परे चले जाते हैं, ज्ञान होते हुए भी गलतियां करते हैं, तो उसी को हम इग्नोरेंस बोल देते हैं। लेकिन इग्नोरेंस होता नहीं, हम इग्नोर करते हैं अपने नेचर को। अपने नेचर को मतलब कि आप अपनी कॉन्शियसनेस जो अंदर से एक आवाज लगाती है, जहां पर हमने कोलैप्स की बात की कि एक हम एक आवाज लगाते हैं, अंदर से कॉन्शियसनेस एक आवाज लगाती है। तो अंदर से एक आवाज आती है कि तुम क्या कर रहे हो। जो हमने कल बात की कि जब एक मटेरियल हीलिंग और एक स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, उसके बीच का एक एरिया होता है, वेटिंग एरिया, प्री कॉन्शियस एरिया होता है। तो हम उस वेटिंग एरिया में डिसाइड करते हैं कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो किसके साथ मिल के जब टकराती है, कोलैप्स करती है और मैनिफेस्ट करती है। और उस मैनिफेस्ट के बाद हम किस सेक्शन में आते हैं, हमारा विचार कैसा होता है। तो फिर हम डिसाइड करने के बाद फिर हम उसके बाद वो चीजें हमारे साथ घटित होने लगती है। अब इसको हम कैसे समझे? चलो और हम इसको थोड़ा डीपर लेवल पे लेके जाते हैं कि एक विचार आता है, और एक विचार आया या एक फीलिंग आई, आपको एक अंदर से आया कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी कोलैप्स हुआ कॉन्शियस लेवल पे, आपको एक अंदर से एक आवाज आती है, इनर वॉइस आती है, और एक आपकी माइंड की वॉइस है, आपके मन की आवाज है कि इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आप जैसा चाह रहे थे वैसा हो नहीं रहा। तो एक आपका माइंड का वॉइस है और एक आपका कॉन्शियसनेस के तल पर एक वॉइस आता है कि नहीं, तुम गलत सोच रही हो। अब चॉइस किसकी है? चॉइस मेरी है कि मेरा जो माइंड है, मेरा मन है, वो मेरे पर
मेरी पुरानी स्मृतियों को लेकर, मेरे पास्ट को लेकर और मेरे डाउनवर्ड पोजीशन को लेकर, मेरे कारण शरीर को लेकर, ये सारी चीजें ग्रुप में इकट्ठी होकर हम वो एक्शन कर डालते हैं। जबकि कॉन्शियसनेस, हम बोलते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो तो इटर्नल है, शाश्वत है, उस पार्ट को भूल जाते हैं। कॉन्शियसनेस हमारे अंदर देखता रहता है कि देखते हैं, लेट अस सी कि टकराती है, ये माइंड से टकराती है, इंटेलेक्ट से टकराती है, या अपनी फीलिंग से टकराती है, किस चीज से टकराती है। और फिर हम एक, हमारे पास एक घटना घटित हो जाती है हमारी खुद के साथ। जैसे कल हमने जब बात की कि छोटी छोटी चीजों को हम तोड़ते जाएं, सेल की प्रोग्रामिंग है अंदर, वो प्रोग्रामिंग में बहुत सारे लोग, बहुत सारी सेल्स सहायता नहीं करती, वो कॉन्शियसनेस लेवल पर ही उसको हील होना होता है। और एक तरफ है कि हम बाहर के एनवायरनमेंट में रहते हैं, ओपन डायनेमिक साइकिल है हमारा, और एक हमारा खुद का सेल प्रोग्रामिंग है। हर एक सेल अपनी अपनी प्रोग्रामिंग खुद उस कॉन्शियसनेस के अंदर करती है। क्यों? क्योंकि हम मैटर से एनर्जी बनते हैं उस लेवल पर, और फिर एनर्जी से हम बाहर की चीजों को देखकर फिर से हम अपने एक्सप्रेशंस को देते हैं। थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है इस स्टोरी में, लेकिन अगर हम रोज की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टेशन है क्या, मैनिफेस्टेशन किस प्रकार से हम मैनिफेस्ट अपनी जिंदगी को कर रहे हैं। अब मैनिफेस्टेशन हमें सीखना है कि अभी तक तो हो गया जो हो गया, लेकिन आज के बाद जब हमें कॉन्शियसनेस, वो चेतना हमें समझ आने लगती है, तब हम किस प्रकार का मैनिफेस्टेशन करते हैं, किस प्रकार से हम अपनी जिंदगी के क्षणों को आगे बढ़ाते हैं। अब इसको हम ऐसे करें, ऐसे समझे कि एक हमें एक पावर चाहिए, एक पावर, कौन सी पावर, किस तरह की पावर हमारे पास होना चाहिए, नफरत या मटेरियल? हमारे पास सारा सामान है, किचन में सारा सामान है, घर में सारा सामान है, कमरे में अपना सारा सामान है, पंखा है, एसी है, शॉल है, सोफा है, सब कुछ है, लेकिन फिर हम अपने आप को अनहेल्दी क्यों महसूस करते हैं? अनहेल्दी कहाँ से ये शब्द आ गया कि हम खुश नहीं हैं, हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम खुश नहीं है, हम सस्टेन्ड नहीं है, हम अपनी हेल्थ को किस प्रकार से सस्टेन्ड कर पाए, कैसे सही रख पाए, कैसे खुश रह पाए? ऐसी कौन सी पावर होनी चाहिए हमारे पास जिससे हमारा स्वास्थ्य, हमारी हैप्पीनेस सस्टेन्ड हो जाए? हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब हम कभी तमस में होते हैं तो हम मटेरियलिज्म के माध्यम से उस चीज की सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं कि देखो अब कंफर्ट आ गया, अब हम खुश रहेंगे, फिर से एक और इच्छा जागृत होती है, और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, अब शायद अच्छा फैमिली हो जाए तो हम खुश रहेंगे, फिर वहां पे भी बात नहीं बनती है, फिर हम सोचते हैं कि कोई मेरी ही बात मानने लगे तो हम शायद खुश हो जाएंगे, फिर वहां पर भी बात नहीं बनती है, तो फिर बात कहाँ बनती है? कौन सी ऐसी शक्ति है हमारे पास जहां पर हम अपनी हेल्थ को, अपनी हैप्पीनेस को सस्टेन्ड कर पाए? तो कौन सी बात है, कौन सी शक्ति है हमारे पास? अगर हम अपने आप से पूछें कि ऐसा पूरे जीवन में आप 2 चीजें, 3 चीजें, 5 चीजें बताइए कि जिससे आप अपनी हेल्थ को और हैप्पीनेस को मेंटेन कर सको, तो आप क्या जवाब देंगे? आपके आंख बंद करने के बाद क्या जवाब आएगा? आप कहोगे कि मटेरियलिज्म से तो खुशी नहीं मिली, फिर आप कहोगे कि नहीं, ये सोसाइटी भी कुछ नहीं है, फिर आप कहोगे कि अहंकार करके भी देख लिया, उससे भी कुछ नहीं मिला, तो फिर किससे मिलेगा? तो अंदर से जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है,
वो आपको अंदर से कहेगी कि तुम अपने पास नहीं हो, तुम अपने अंदर गए ही नहीं, तुम अपनी भीतर की जो आपकी आवाज है उसको सुनते ही नहीं हो। हम इंफॉर्मेशंस को लेकर और समाज की बातों को लेकर भरे हुए हैं बिल्कुल, और जो रियल पावर है हमारे पास हम उसको छोड़ देते हैं। और वो रियल पावर जब गुम होती है तो हम संकुचित होने लगते हैं, चिड़चिड़ाहट आने लगती है, नफरत आने लगती है, जेलस आने लगती है, और फिर हम एक बहुत बड़ा माइंड सेट कर लेते हैं, माइंड सेटअप होने लगता है। और जैसे ही माइंड सेट होता है हम अपने माइंड को पोल्यूट करने लगते हैं, तो हमारा चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो पोल्यूटेड है और हमारा माइंड पोल्यूटेड है, वो दोनों आपस में मिलने लगते हैं और फिर बीमारी हमारे पास आ जाती है। तो अब कॉन्शियसनेस तो गुम हो गई, वो कॉन्शियस जो हम थोड़े बहुत जाग रहे थे वो भी सो गए बिल्कुल। तो हीलिंग कहाँ से होगी? गोली खाने से भी नहीं होगी, मेडिटेशन करने से भी नहीं होगी, फिर हीलिंग कहाँ से होगी? तो अब हमें ये बात समझनी है कि आखिर ये जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, इज इक्वल टू क्या है। हम बोलते हैं कि देखो आप रोटी खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आप दाल खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा, आप मुनक्का खाएंगे तो आपको सारे मिनरल्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम नापते तोलते रहते हैं कि देखो हमने ये खाया फिजिकल लेवल पे तो हमारे पास ये शक्ति आ जाएगी, अब दूध पिएंगे तो कैल्शियम आ जाएगा। अब ऐसी क्या चीज करें कि जिससे हम अपने कॉन्शियसनेस को जान पाए, जो एक शाश्वत, और हमें भी शाश्वत बनने का, हमें भी शाश्वत बनना है, कुछ भी हो जाए हमें शाश्वत बनना है अंदर से, क्योंकि हम रियल में हमारा जो बेसिक नेचर है, जो हमारी बेसिक पावर है, वो यही है कि हम शाश्वत होना चाहते हैं। और धीरे धीरे जिन चीजों का हम अनुभव करते हैं उन चीजों को हम छोड़ना भी चाहते हैं। अब कॉन्शियसनेस, फिर से एक बार सोचते हैं कि ये तो जो शाश्वत है, चेतन है, इटर्नल है, कभी मर नहीं सकती, तो हमारे पास तो है वो अंदर। फिर हम दिन प्रतिदिन बड़े होकर बूढ़े हो रहे हैं और एक अगला नेक्स्ट लाइफ टाइम आने वाला है, तो फिर ये शाश्वतता कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे हमें ब्रेक लगाना है, यहाँ पर हमें सोचना है कि ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिससे मैं ये मेरे जो ब्रह्मांड में जो मेरे चारों तरफ बिखरी हुई है, जो मुझे जीवन देती है, मैं ऐसा कैसे बन सकता हूँ? मेरे पास ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? क्या हम धन संपदा से खरीद सकते हैं? क्या हम एक बड़ा घर बनाकर कॉन्शियसनेस को खरीद सकते हैं? क्या हम सोसाइटी में बहुत बड़ा नाम कमाकर खरीद सकते हैं? शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग इस तरह की कॉन्शियसनेस को अपने पोटली में लपेट के घूम रहे होते और वो खुश भी होते। लेकिन खुशी पूरे वर्ल्ड में आप आंख बंद करके देखेंगे तो किसी भी फैमिली में, इंडिविजुअल इवन की हम खुद में खुश नहीं है। तो हमें एक ऐसी पावर चाहिए कि जिससे हम अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को मेंटेन कर सके, सस्टेन कर सके, प्रिजर्व कर सके। ऐसी कौन सी शक्ति है? तो वो शक्ति है कि हम अपनी प्री कॉन्शियस थिंकिंग, जो हमारे अंदर एक आवाज आती है, एक वेटिंग एरिया में एक आवाज आती है कि तुम ये करो, हम उसको फॉलो करना शुरू करें। कि अंदर से जो हमारे अंदर एक आवाज है, इनर वॉइस जो दबी हुई है, इतनी इतनी सदियों से दबी हुई है, उसका उसकी उसको हमें सुनना आना चाहिए। लिसनिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर विजडम। हम सुन नहीं पाते कि मेरे चारों तरफ जो इनविजिबल फील्ड है वो ही कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है और उसी के पास अनंत अनंत ज्ञान है जो किताबों में नहीं है, जो अनुभवों के आधार पे हम उस ज्ञान को सीख सकते हैं।
अब हम 500 साल पीछे जाएं, 1000 साल पीछे जाएं, 200 साल पीछे जाएं, 50 साल पीछे जाएं, तो चल जाएगा, चल जाएगा, हम बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। महाभारत की बात भी कर सकते हैं, रामायण की बात भी कर सकते हैं, चलता है। क्यों? बहुत आसान है बोलना। लेकिन इस लाइफ में, इस प्रेजेंट मोमेंट में हम अपने साथ किस तरह से, अपने आप के साथ, अपने चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस फैलो, उसके साथ हम कैसा जीवन बिता रहे हैं, बात तो यहाँ पर आके ठहर जाती है। सस्टेनेबल, अभी यूनाइटेड नेशन ने हेल्थ डिपार्टमेंट में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए, पूरा पूरा पूरे वर्ल्ड में एसडीजी गोल करके एक हमारा एक ट्रेनिंग हुआ था। उसमें 17 गोल बताए गए, कि 17 गोल में बताया गया कि हाउ टू रिमूव पॉवर्टी, द गोल नंबर 1, कि आप ये पॉवर्टी को कैसे खत्म करेंगे, गरीबी को कैसे खत्म कर सकते पूरे वर्ल्ड में। आप सोचिए कि एक गोल बन गया, एक विजन आया, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि रिमूव द पॉवर्टी। तो ट्रेनिंग करते करते मैं थोड़ा इमोशनल हो गई कि वाह, वेरी गुड, बहुत बड़ा गोल है, हाउ टू रिमूव पॉवर्टी। लेकिन उसके जो एजेंडा है, उसका जो पॉलिसीज है, और जो पॉलिसीज बनेंगी तो कैसी पॉलिसीज बनेंगी। हम बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन एक तरफ है कि एक व्यक्ति को खाने को नहीं मिल रहा है। सो कहाँ पे इवोल्यूशन कहाँ चाहिए, वो कॉन्शियसनेस लेवल पे हमें अंदर सोचने की जरूरत है कि हम किस कॉन्शियसनेस के साथ कौन सी चीज को कोलैप्स कर रहे हैं। माइंड को, जहाँ पे हमारा माइंड पॉल्यूटेड है, नहीं मैं तो ग्रैब करूंगा, मैं तो एक्स्ट्रा अपनी दुकानदारी चलाऊंगा, भले ही मैं डॉक्टर हूं, मैं एनपीए ले रहा हूं, मैं अपना प्रैक्टिस का अलाउंस ले रहा हूँ, इवन देन कि मैं चोरी से प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, या मैं चोरी से बिजनेस करता हूँ, लोगों को बेवकूफ बना के बिजनेस करता हूँ। एंड हाउ वी कैन रिमूव पॉवर्टी? नहीं हो सकता। कितना बड़ा चैलेंज है कि 2030 एंड 2050 तक नो पॉवर्टी। फिर गोल नंबर 3 है हेल्थ एंड वेल बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गोल नंबर 3। हाउ वी कैन बिकम ए वेल बीइंग। एक इंडिविजुअल, एक हर एक की इंडिविजुअल हार्ट के अंदर हमें नोक करना पड़ेगा कि यू जस्ट बी कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ, की व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो। हमारे अंदर ऐसा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, वहां पे एनिमल्स का कोई नाम नहीं है, प्लांट्स का नो कोई नाम नहीं है, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। पर ह्यूमन बीइंग एक हाई इवॉल्व माइंड के साथ यहाँ पर इस धरती पर है, और इवन देन की उसकी कॉन्शियसनेस फिर भी सुपड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो अपना 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 सेल्फिशनेस, अपने सेल्फ को छोड़कर सेल्फिशनेस में घुस गया है, सोचता है कि मैं ही इस दुनिया पे राज कर सकता हूँ। वहां से हमारी हेल्थ डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई, और हमने जो पावर थी हमारे पास, एक पावर इज समथिंग अबाउट दैट, आप इस पूरे यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं, हम वो भूल गए हैं। उस पावर को हमें दोबारा से जगाना है। वी लोकलाइज्ड अवर सेल्फ, वी लिमिट अवर सेल्फ। हमने अपने आप को सोच लिया कि बस मैं ही हूँ ये पूरे यूनिवर्स का, हम एक हिस्सा हैं, वी आर दैट द पार्ट ऑफ दैट होल। हम उस पूरे ब्रह्मांड का, पूरे वर्ल्ड का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। तो हमारा अहंकार ऐसे हम फेंक देंगे उठा के, जिस दिन हमें ये पावर समझ आ गई कि मैं इस पूरे वर्ल्ड में एक छोटे से हिस्से के तौर पे इस पूरे वर्ल्ड को बनाने के लिए यहाँ पर रहता हूँ। तब हमें कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समझ आएंगे कि हाउ टू सस्टेन द लाइफ, how to sustain weather, how to sustain water, how to sustain air। अभी तो भीड़ चल रही है, पॉलिटिक्स चलती है कि सिलेंडर लेके रख लेते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल में 10-10 सिलेंडर पड़े हैं, और गरीब के पास एक भी नहीं है। ना रिमूव होगी पॉवर्टी, ना गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग आएगा। द फर्स्ट थिंग इज कि हम
अपने अंदर की जो हमारी कॉन्शियसनेस जो एक आवाज लगाती है, जो वॉइस है, वो हमें पहचानना सीखना है। अगर एक व्यक्ति भी बदल रहा है तो उसकी सराउंडिंग का एरिया भी बदल रहा है। अगर वो सराउंडिंग का एरिया बदलता है तो धीरे धीरे हमारा जो लेवल है, हमारा जो बाहर का जो फील्ड एरिया है, हम थोड़ा सा वर्ल्ड को हिला पाते हैं कि हाँ देखो, एक मेरे पास एक इंडिविजुअल एक कॉन्शियसनेस लेवल पे मैं डिसीजन सही लेता हूँ। तो तब हम शायद वर्ल्ड के उस इनविजिबल हिस्से को थोड़ा सा हिला पाए, जहां पर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट या पोल्यूटेड माइंड जहां पर आकर जिन्होंने घर बना लिए हैं। तो कॉन्शियसनेस को हमें सोचने के लिए, अंदर जाने के लिए, उसको हमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्ट्रीम लाइन में हमें सोचना पड़ेगा अंदर की, हाउ आई कैन करेक्ट माई सेल्फ। फर्स्ट हमारे अंदर से करेक्शन शुरू करना है, ना कि हम दूसरे के ऊपर, वो हर फैमिली के अंदर ये बात है, दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं अपनी फैमिली में, कटाक्ष करते हैं, देखो ये तो मेडिटेशन करता है फिर भी ऐसे करता है। क्यों? उसको आजादी नहीं है क्या? उसको फ्रीडम नहीं है क्या? अगर मॉर्निंग में मेडिटेशन कर लिया, शाम को मेडिटेशन कर लिया, तो क्या फ्रीडम खत्म हो गई कि वो मुस्कुरा नहीं सकता, वो गुस्सा नहीं कर सकता, वो अपने अकॉर्डिंग बोल नहीं सकता? तो हम किस स्ट्रीम लाइन में मेडिटेशन को भी लेकर जा रहे, और दूसरे वाला मेडिटेशन को क्या समझने लगा है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी, बार बार मैं रिपीट करती हूँ, मन बुद्धि चेतना, ये तीनों चीजें स्पिरिचुअल का हिस्सा है। आध्यात्मिकता इज नॉट ओनली सोल, सोल सोल, सोल का एक हिस्सा है मन और बुद्धि। अकेला स्पिरिचुअलिटी, वो शब्द हमने उसको गलत स्ट्रीम लाइन में ले गए, इसीलिए शायद फैमिली के लोग, सोसाइटी के लोग, और वो एक अलग लेवल पे ले गए हैं कि ऐसे हो जाएगा। हाँ मैंने पास्ट लाइफ देखा, तो पास्ट लाइफ देखा तो फिर क्या होगा? पास्ट लाइफ में तो हमें पता ही है कि हम तमस में क्या थे, रजस में क्या थे, सत्व में क्या थे, हमें पता ही है कि हम अगर तमस में रहे होंगे तो हमने बहुत खून खराबा किया होगा, रजस में क्या होगा तो हमने बहुत लालच किए होंगे। बट आज हम सत्व में आगे, हम अपने आप को प्यूरिफिकेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, जहां पर हमारे पास सिर्फ कॉन्शियसनेस रहने वाला है। तो ये तो हमें पता ही है, पास्ट लाइफ में हम अगर देखेंगे या हम आंख बंद करके हम उस पास्ट लाइफ थेरेपी कराते हैं तो पता लगेगा, अच्छा 4 जन्मों में मैं ऐसा था, 4 जन्मों में ऐसा था, इट्स ओके। हम उस प्रिंसिपल्स को, जो हमारे ब्रह्मांड के प्रिंसिपल्स है, उसको छोड़ के कहीं और निकल पड़े, अलग अलग धाराएं बना ली कि तुम ऐसा करो ऐसा करो, शायद डिजीज दूर हो जाएगी। और वो जो रियल हमारे पास पावर है, जो कॉन्शियसनेस की, जिस जो अंदर से आवाज लगाती कि रुको, ठहरो, साइलेंस में जाओ, सुनो अपनी, वो भूल गए हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स बनाने लगे। सो द मेन थिंग इज कि जो पावर है हमारी, वो है आपकी खुद की अपनी लिसनिंग कैपेसिटी ऑफ योर कॉन्शियसनेस। दैट इज योर पावर। कि आप जब सुनते हैं कि मुझे एक पावर, जो जब सेल्स ब्रेकअप होती हैं, एटम्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में घूमती हैं, तो उस नीचे लेवल पे जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वहां पे कॉन्शियसनेस बच जाती है। अब वहां पर क्या पड़ा है उस कॉन्शियसनेस में? उसमें पड़ा है कि यू अलाइन विद एवरीवन, विद लव, विद योर ऑर्डरिंग योर सेल्फ। तुम अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, डिसऑर्डर से ऑर्डर में आ रहे हो। उसके लिए इतना होच पोच दुनिया हो गई है कि हम बाहर की तरफ देखते रहते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं कि शायद हमारे पास कोई आ जाए और एक परी उतरे और मुझे ठीक कर दे। वो इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल, ऐसा कोई परी आ नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर जो डिसऑर्डर हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, वो हमें ही सही करना है, वो कोई और नहीं सही करेगा। उसको तो हमें ही अपने साइलेंस में बैठ के करना है।
हमें अपने आप को जानना पड़ेगा कि तुम गलत कहाँ पर हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस सुकड़ी क्यों हुई है, तुम्हारा माइंड इतना बढ़ क्यों गया है। तो वो जब हमें चीजें समझ आने लगेंगी तब कहीं एक ठहराव आएगा, हमारे अंदर ही खुद में वर्ल्ड वॉर चलती है और हम फिर क्या करते हैं, मन जीत जाता है, चेतना हार जाती है। मन जीत गया और चेतना हार गई, फिर गलती का एहसास होता है। गलती का एहसास होता है कि ये तो वर्ल्ड वॉर थी और इसमें मन जीत गया है और चेतना हार गई है। फिर अंदर से आता है कि नहीं, इस पर गलती कर ली, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। फिर हम फिर से वर्ल्ड वॉर हुई और उसके बाद फिर से मन जीत गया और चेतना हार गई। और हम ऐसे करते करते बीमारियों का समूह बन गए और ऐसा बीमारियां आने लगी कि जिसका हम बोलते हैं कि इसका ओरिजिन ही नहीं पता है। इटियोलॉजी इज फिनिश्ड, इटियोलॉजी इज पता नहीं, मिसिंग है, कहाँ है, जीन्स में होगी। वो कहते हैं कि नहीं, शायद जेनेटिक है। जेनेटिक करके हम कितना गुमराह कर देते हैं। कहाँ से आए जीन्स, हम ही तो बना रहे हैं, हम ही तो अपने जीन्स को का निर्माण कर रहे हैं। पक रहे हैं, पकाना मतलब जीन्स मतलब कि आप पकी हुई अवस्था में यहाँ पर आए हो। जो हम कल बात कर रहे थे कि पंच महाभूत, महाभूत मतलब यू आर हैविंग द स्पेसिफिक क्वालिटी इन योर बॉडी एक्सप्रेशंस। आपके पास ऐसी स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस हैं जब आप इस धरती पर आते हैं। तो जो जीन्स हैं वो हम ही तो बनाते हैं। नहीं मुझे नफरत है, नफरत है, नफरत है, नहीं मैं बदल नहीं सकता, बदल नहीं, मैं अपनी कॉन्शियसनेस को सुन नहीं सकता। नहीं मत सुनो भाई, कोई बात नहीं, चलेगा, बीमार हो जाएंगे, कोई नहीं, गोलियां खा लेंगे, चल जाएगा। हाँ लेकिन साइलेंस में नहीं जाएंगे, अपने आप की नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिटिल बिट वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, बहुत मुश्किल है। चलो इसको दूसरे तरीके से और एक आसान तरीके से समझते हैं। वेद जो शास्त्र हैं या हमारी जो मॉडर्न हमारी जो थेरेपीज भी हैं, इवन उसमें आयुर्वेद भी बोलता है कि आपका जो डेली रिजीम है, यानी कि जो दिनचर्या है, वो तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दिनचर्या में आप मॉर्निंग में उठते हैं, अब वहीं से स्टार्ट करिए अपनी लाइफ को जीना। आप मॉर्निंग में उठे और आपको पता है कि चलो मान लो आपको 9 बजे या 10 बजे ऑफिस जाना है और आप 5 बजे उठते हैं, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, जैसे भी आप उठते हैं, यू मैनेज योर टाइम। आप उस दिनचर्या का जो फर्स्ट पार्ट है उसको एक बहुत अच्छे तरीके से निभाइए। आपके पास यही समय है जब आप अपनी हेल्थ को, हैप्पीनेस को सस्टेन कर सकते हैं। नोबडी इज विद यू एट दैट टाइम। वहां पर हम क्या करते हैं, लगे हुए हैं, किस चीज में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो उठते ही फोन का ध्यान आएगा, फिर उठते ही और आगे का फ्यूचर प्लानिंग, उस दिन का फ्यूचर प्लानिंग शुरू हो जाएगा। हम ऐसा करेंगे, नहीं, स्टॉप इट। आप उस 2 घंटे को चाहे 8 बजे से 10 बजे तक काम करते हैं, चाहे 7 से 10 करते हैं, चाहे 6 से 10 करते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी दिनचर्या का शुरुआत कैसे करते हैं। द बिगिनिंग ऑफ योर डेली डे रूटीन, उसको जरूर पकड़ लें। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं है मेडिटेशन ज्वाइन करने का, इट्स ओके, बंद करो उसको, साइलेंस में बैठ जाओ, नेचर में जाओ। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू डू मेडिटेशन विद अस। अपनी आवाज सुनो, अपने दिल की आवाज सुनो कि मुझे क्या करना है, और उसको सुन के पकड़ लो उसको। दैट योर कॉन्शियसनेस आपको कॉल करेगी, रुक जाओ, अभी तो रुक जाओ, मत जाओ। हम नहीं जी, हमें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जाना है, हमें तो ये काम करना है। नहीं, अपने लिए मॉर्निंग जो आवर्स हैं आपके, उसमें आप अपनी मैनेजमेंट टाइम की बनाइए कि मुझे कैसे मैं इंजॉय कर सकता हूँ अपनी उस कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए। कॉन्शियसनेस एक इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है, आपको शाश्वत होना है, प्रैक्टिकली शाश्वत होना है। अंदर से उठा उठा के
जो हमने जोड़ रखा है उस सबको बाहर निकाल के एक तरफ रख देना है कि चलो तुम भी निकलो यहाँ से, तुम भी निकलो, तुम भी निकलो। जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक हम कॉन्शियसनेस नहीं आएगा। और उसके अंदर जो फर्स्ट फर्स्ट जो अल्टीमेट थिंग है, दैट इज द प्राइमोरियल थिंग, कि यू लव योरसेल्फ, यू टेक केयर योरसेल्फ। आप उसको किसी तरीके से बयान कर लीजिए कि आप अपनी केयर खुद कर रहे हैं। जस्ट सी, आप अपने बालों को देखिए, आंखों को देखिए, आप अपने चेहरे को देखिए। एंड मॉर्निंग में दिनचर्या में आते कि जैसे आपने आंखें खोली, यू स्टार्ट रबिंग योर बॉडी को रब करना शुरू करिए धीरे 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 धीरे। जल्दी मत उठिए बेड से। द फर्स्ट रूटीन शुड बी लाइक दिस, कि आप आराम से उठे हैं, आप बिल्कुल कॉन्शियस हैं कि हाँ मेरे पैर हिल रहे हैं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी आंखें खुली हैं, एंड आई एम मोर अवेयर अबाउट माई बॉडी। जैसे जैसे बॉडी है वैसे वैसे आपका मन भी आपके उसके साथ चलने लगेगा। मन बुद्धि चेतना एक होने लगी। जल्दी नहीं करे, कितना मिनट लगे, 5 मिनट मुश्किल से। आप बेड पे लेटे लेटे अपनी आंखों को ऐसे रब करिए, इंजॉय करिए कि हाँ मैं कुछ सेकेंड इंजॉय कर रहा हूँ लेटे हुए। ठहराव ठहराव ठहराव। उस कॉन्शियसनेस से फिर आप धीरे धीरे उठकर आप देखिए कि नाउ मेरा जो 10 बजे तक का मेरा रूटीन है उसमें मुझे अब कैसे, मुझे अंदर से जो फील हो रहा है, आपको अंदर से आ रहा है, आप उसको फॉलो करें। आप उठेंगे, पानी पिएंगे, कोसा पानी पीजिए आराम से, जल्दी नहीं गट गट करके चलो जी मैं तो बाहर जा रहा हूँ, नहीं, आराम से पानी पीजिए। बहुत ही उस कॉन्शियसनेस की फीलिंग के साथ आपको पानी पीना। फिर आप पानी पीने के बाद आपको लगेगा कि चलो अभी तो फ्रेश होने का टाइम नहीं है, तो लेट अस हम बैठ जाते हैं। आप बैठ जाइए, या आपने फेस धोना है, आंखें धोइए। तो जब आप आंखें धोते हैं तो उसको पूरा पालन करिए कि मुंह में पानी लेना है और फिर आंखें धोनी है। क्यों? क्योंकि गले से ऊपर इट इज द वन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर होता है आपकी आंखों का, कान का, नाक का, द ऑल 5 सेंसेस हैविंग द सेम टेम्परेचर। मुंह में पानी नहीं है और ठंडे आंखों से धो रहे हैं तो टेम्परेचर का इम्बेलेंस हो जाता है। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा, उसमें लिखा कि आप अपने मुंह में पानी भरेंगे, मुंह को पूरा फुलाएंगे और उसके बाद अपनी आंखें धोएंगे, फिर मुंह में से पानी निकाल देंगे, उसके बाद फिर से आप भरेंगे और फिर से आंखें वॉश करेंगे। और उसके बाद फिर आप अपने नाक की सफाई करेंगे, मुंह की सफाई करेंगे, क्योंकि जो रात भर का मल है वो हमें बाहर निकालना है। उसके बाद हम कहीं फ्रेश फील करते हैं। So that activities order your body, mind and soul। धीरे धीरे वो आपको बैलेंसिंग में ले जाएंगे, ऑर्डर में ले जाएंगे। फिर आपको अंदर से एक आवाज आएगी कि अच्छा अब मैं थोड़ी देर आंख बंद करके बैठता हूँ। आंख बंद करके बैठ जाएंगे। आपको आवाज आएगी नहीं मैं थोड़ा घूम लेता हूँ, घूम लीजिए। you follow your what the consciousness is saying, क्या आवाज लगा रही है। रात को हम लेट सोए, रात को गेस्ट आए, रात को झगड़ा हुआ, रात को कुछ भी हुआ, उसके बाद आप एक नई सुबह के साथ अपने यहाँ पर अपने बेड के ऊपर एक नई सुबह के साथ शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन हम वो पास्ट की चीजों को लेकर वो पैटर्न्स, हमारे एक स्पेसिफिक पैटर्न्स हमारे सेट होते होते पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब हो गया है। और उस वर्ल्ड के डिस्टर्ब होने से आज जो हम रो रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जहां पर हमें खुद में ही दुख है कि हम सस्टेन नहीं है, अनसस्टेन है। ना पानी है, ना अच्छी हवा है, ना अच्छा एनवायरनमेंट है, ना अच्छे रिलेशनशिप है, ना हम खुद में अच्छे। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ डिसऑर्डर कर दिया है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम अपने अंदर उस सुकून से उन आवाजों को सुनना शुरू करें जो दबी हुई हैं, हमारी खुद की ही।
और तब कहीं जाके हम उन एक्सप्रेशन से, जो हम एक फॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं, उनसे हम कहीं बाहर आ पाएंगे, कहीं कहीं बाहर आ पाएंगे। नहीं तो उसी ढर्रे पर हमारी जिंदगी चलती रहे। भले ही फिर हम कोई किताबें पढ़ें, भले ही हम मेडिटेट करें, भले ही हम नेचर में जाएं, अगर हमें वही ढर्रा रखना है तो फिर उसी ढर्रे पे जी लेते हैं। ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए। कई बार ऑफिस में जो लोग आते हैं, एक पेशेंट आया, तो पेशेंट आया और कहने लगा कि उसका अपना एक प्रॉब्लम था, हार्ट हार्ट का प्रॉब्लम था, हार्ट पल्पेशन बहुत ज्यादा थी उसकी। तो यंग लड़का, और कहने लगा कि मैंने सब जगह दिखा लिया, अब मैं आयुर्वेदा हॉस्पिटल में आया। ठीक है, ओके, मैं उसकी बात सुनती रही 20 मिनट्स तक मैंने उसका बात सुना। 20 मिनट्स तक, अच्छा तुम बताओ। तो मैं एक उसकी मोबाइल फोन की दुकान करता हूँ। तो ऐसे करके उसने सारी बातें जब बताई, तो मैंने कहा कि चलो तुम आंख बंद करो, अपने हार्ट के ऊपर फोकस करो और अपनी रिदम को पहचानो कि तुम्हारी सांस तेज चल रही है या धीरे चल रही है। तुम खुद देखो कि तुम्हारी सांस का और तुम्हारे हार्ट का जो पल्सेशन है, क्या वो ठीक है या वो रिदम से बाहर जा रहा है। तो बहुत फ्लक्चुएटिंग माइंड का था, वात प्रकृति का था। तो आंख बंद करके बैठ गया और मैंने उसको जो प्रैक्टिस करवाई, तो सराउंडिंग में जो पेशेंट थे वो भी देख रहे थे कि पता नहीं मैडम क्या करवा रही है। तो जब तक वो करता रहा तो मैं अपना काम और करती रही। तो 20 मिनट्स के बाद उसने कहा कि मेरे को हल्का सा अच्छा लगा और मैं इसको फॉलो करूंगा। तो अगर, अब ठीक है, उसको अच्छा लगा, आई स्पेंड हाफ एन आवर विद दैट पर्सन, और मैंने उसको कहा कि देखो, अगर तुम नहीं करोगे ये प्रैक्टिस डेली तो काइंडली मेरे पास मत आना। अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो तुम्हें ये 1 हफ्ते की प्रैक्टिस तुम्हें करके आनी पड़ेगी, क्योंकि जो दिल की बीमारी है वो दवाइयों से ठीक नहीं होती है। आपको दिल की बीमारी, आपको, आप यंग हैं, एक दुकान चलाते हैं और आपको नींद नहीं आ रही है कितने दिनों से, आपको कहीं एक वर्ड ऐसा बोलना पड़ता है कि उसको ये पता लगे कि हफ्ते के बाद अगर मुझे वहां आयुर्वेदा हॉस्पिटल में जाना है तो मैं उस प्रैक्टिस को फॉलो करूंगा, ताकि मैं उस प्रैक्टिस को जो 20 मिनट सीखा वो मैं सीख कर अपनी जिंदगी में उस रिदम को बना सकूं। और वो कहीं कॉन्शियसनेस लेवल पे अगर आना चाहता है तो आएगा, अदरवाइज वो ऐसे भटकता रहेगा, अलग अलग हॉस्पिटल्स में टेस्ट करवाता रहेगा कि मैंने अब ये करवाया जी, मैंने ये करवाया। ठीक है, ओके, तुम करवा लो, नो इश्यू। बहुत हॉस्पिटल पड़े हैं, बहुत डॉक्टर पड़े हैं, जाइए आप। अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा। सेम हैपन विद अस ओनली, कि हमारे पास भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम पूरी दुनिया से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, और हम उन्हीं को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर अपने बच्चों को भी उन्हीं को उसी दिशा में लेके जाते हैं। एक ओपननेस नहीं है, फ्रीडम के साथ हम उनका जीवन जीने नहीं देते हैं, खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी मार देते हैं। ऐसा लगता है, मेरा मेरा पर्सनल व्यू है कि हम किसी की भी उस कॉन्शियसनेस फील्ड में एंटर करते, सीन मारते हैं कि देखो, नहीं नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, समाज अच्छा नहीं मानता है। सो क्रक्स ऑफ दैट की जो टॉपिक है वो यही है कि हम अपनी वॉइस को सुने, अंदर की सस्टेनेबल, अगर हमें हेल्थ चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना चाहिए, तो हम अपने अंदर जाएं। और बहुत मोटे शब्दों में आयुर्वेद बोलता है कि यू फॉलो योर डेली रूटीन, योर सीजनल रूटीन। आप अपने सीजन की रूटीन को फॉलो करिए, आप अपनी डेली रूटीन को फॉलो करिए, और हम उस डेली रूटीन में शाम को होश आता है कि हमने क्या किया सारा दिन। तो जब होश आता है तो वो पैटर्न सेट हो चुके होते हैं, हमारा माइंड सेट हो चुका होता है,
और फिर से अगले दिन की वही बनावट हमारी बन जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही कहना है कि हम अपनी उस प्रैक्टिस को, जो हमारी कॉन्शियसनेस, जो हमारा 1 महीने का सब्जेक्ट है, उसमें हाफ डेज निकल चुके हैं, 15 दिन हो चुके हैं, और हम कॉन्शियसनेस को कितना समझ पाए। बिकॉज आगे के जो टॉपिक हैं, लाइक आपका लॉ ऑफ कर्मा है, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द लॉ ऑफ कर्मा, एंड द सोल अवेकनिंग, दिस इज द टाइम ऑफ सोल अवेकनिंग। फिर टाइम नहीं रहेगा। 5 साल 10 साल के बाद इतना पोल्यूशन ऑफ एयर, पोल्यूशन ऑफ वाटर, तहस नहस मचा हुआ है। बट हम कैसे कॉन्शियसनेस, हम कैसे इटर्नल हो सकते हैं? अब हमारी बारी है कि हम कैसे कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग इस लाइफ में, इस युग में रहते हुए हम कैसे जिंदा रहें, सस्टेन्ड करें अपने आप को। तो वो कोई बाहर से नहीं आएगा, अंदर से ही हमें उसको लेना पड़ेगा, अंदर से लेना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा कि यू जस्ट लिसन 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 लिसन, अपनी ही आवाज को सुनो, कि और उसको आवाज को सुन के भले डायरी में नोट करो या उसको पकड़ लो। अगर हमने नहीं पकड़ा, लाइक समटाइम्स मेरा तो पूरा बुक कॉपीज भर जाती हैं, बिकॉज जो भी कुछ अंदर से आता है आई नोट डाउन एवरीथिंग। 10-10 कॉपियां अलग अलग टाइप की रखें कि अच्छा अब ये आया तो ये रखना है, नेचर का है तो ये रखना है। तो क्योंकि अभी हैबिट बन गई है, वो अंदर आ गया है कि आपको लिखना है, क्योंकि किताबों में ये सब चीजें नहीं मिलती है, किताबों में नहीं मिलेगा। बहुत अलग अलग तरह की बुक्स हैं जो पढ़ने का मौका मिलता है, तो आप जरूर पढ़िए उन बुक्स को। यूट्यूब पर सुनिए, आप यूट्यूब पर रुडोल्फ स्टीनर को सुनिए, एरविन लेस्लो को सुनिए, ग्रेग ब्रैडन को सुनिए, कितना आनंद आता है उनको सुनने का। बट नॉट टू मच, थोड़ा थोड़ा सुन के उसको चबाइए, हजम करिए, एब्जॉर्ब करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। और लाइक डॉक्टर अमित गोस्वामी अपनी बुक्स में कहते हैं कि द रिसर्च हैज बीन डन नाउ एंड दिस इज द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब अप्लाई करिए, अपने ऊपर अप्लाई करिए। सो ये जो टाइम है, आपको अपने ऊपर वो अप्लाई करने का टाइम। सो कॉन्शियसनेस लाइक अंदर तड़फ रही है, हमारे अंदर तड़फ रही है कि मैं संकुचित नहीं होना चाहती। वो आवाज भी लगाती है कि मैं हंसना चाहती हूँ, मैं क्यों आई था इस जिंदगी में, मुझे हंसी चाहिए, मैं खुश क्यों नहीं रह पाई, क्योंकि हमने दूसरों को अपने साथ चिपका लिया। शायद हस्बैंड से खुशी मिलेगी, शायद बच्चों से खुशी मिलेगी, शायद ऐसा घर होता तो खुशी मिलेगी, शायद ऐसा होता तो खुशी मिलेगी। हमें किसी ने इंडिपेंडेंट रहना नहीं सिखाया इस धरती पर। और अब सीखते हैं तो कहते हैं लो ये तो बिगड़ गया है, ये बिगड़ गई है, ऐसे बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट नेचर क्या सीख लिया, बिगड़ा हुआ लोग बोलने लगे। इट्स ओके, ठीक है, चलेगा ये भी। पर आप अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को जगा के छोड़ना, ऐसे मत छोड़ो। बस यही है कि प्रैक्टिस करिए। और फिर मिलते हैं जो अगला टॉपिक है, जो हमारा सोल मेकिंग एंड कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू लव, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पावर कि हम अपने अंदर सेल्फ लव को ढूंढे, कि हम एक एक कोशिका से प्यार करना सीखें। प्रैक्टिस जो लिसनिंग ऑफ नेचर विजडम है, यू लिसन योर नेचर, उसी को आपको ढूंढना है। यू जस्ट लव योरसेल्फ। तो मॉर्निंग का और रात का जो एरिया है वो हमारे पास है, कि आप मॉर्निंग में 3 घंटे आप अपने लिए स्पेंड कर सकते हैं, और 1 घंटा 1.5 घंटा रात को अपने लिए स्पेंड कर सकते हैं। सो टेक योर टाइम एंड एंजॉय योर लाइफ।